कि आप जानते हैं कि हम हमेशा ही एक नए मेहमान से आपको रूबरू करवाते हैं, कई मुद्दों के साथ आपके सामने पेश होते हैं और इसी के साथ कहते हैं ना कभी स्वास्थ्य संबंधी बात भी कर लेनी चाहिए। मेरी इस बात से आपको अंदाजा लग गया होगा कि हम आज कहाँ पे हैं और क्या बात, किस मुद्दे को लेकर जो है वो बात करने वाले हैं। जी हाँ, आपको बता दूं कि आज हम मेदांता ओपीडी सेंटर गांधीनगर में मौजूद हैं और हमारे साथ जो मेहमान हैं वो है डॉक्टर अमरेंद्र सिंह पुरी जी। और सबसे पहले हम अपने खास मेहमान से बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और सबसे पहले हम बात करेंगे आपके बारे में। आप अपना परिचय विस्तार से हमारे जो दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, उनको दीजिए। अनुराधा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं यहाँ मेहमान नहीं हूँ। शायद आप जानते नहीं होंगे, ये मेरा पुश्तैदी घर यहाँ पे है। पुरानी मंडी में हमारा पुश्तैदी घर है और मेरे दादा और मेरे ताऊ और फादर्स वगैरह सब यहीं से हैं। तो ये मैं मेहमान नहीं हूँ, मैं जम्मू का वेरी मच। हाँ, मेरी तालीम मैंने बाहर से हासिल करी है, तो इस लिहाज से आप मेहमान बना सकते हैं। वैसे तो मैं इधर का ही हूँ। तो मैंने अर्लियर मैं जीबी पंत हॉस्पिटल में प्रोफेसर एंड हेड एंड डायरेक्टर ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी था, और उसके बाद आई हैव मूव्ड ऑन, टेकन बीआरएस एंड जॉइन मेदांता हॉस्पिटल एज चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। और उसी के ज़रिए जब शर्मा जी ने बोला कि आप जम्मू आना पसंद करेंगे, तो मेरे को बेझिझक मैंने बोला जी बिल्कुल, ये मेरा फ़र्ज़ भी बनता है कि मैं जम्मू के लोगों के लिए अगर मेरे को फ़ायदा होता है तो ये मेरा सौभाग्य होगा। जी, बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई अपना ही इस मिट्टी से जुड़ा कोई व्यक्ति जब वापिस आता है तो एक लोगों को खुशी भी रहती है कि हाँ, हमारा कोई अपना आया है। और जब आप उनकी एक डॉक्टर की हैसियत से जब उनको देखते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको भी वो जो खुशी है, वो जो अपनापन है, वो ज़रूर महसूस होता होगा। जी, अगले सवाल की जब बात करते हैं कि कई सारी आजकल जो बीमारियां जो हैं वो लोगों में देखने को मिल रही हैं। बात की जाए पेट संबंधी बीमारियों की, तो कई सारी बीमारियां जो हैं वो आज भी उभर के जो हैं वो मैक्सिमम देखने को मिल रही हैं, जो आ रही हैं। आपसे पूछना चाहेंगे कि पेट संबंधी जो खास जो विशेष जो बीमारी जो रहती है वो क्या है, और लोगों को अगर आप उनको डाइट की सुविधा, डाइट की जो एक परामर्श जो देना चाहेंगे वो क्या रहेगा? देखिए, ये पिछले 20 सालों में या 30 सालों में के लिए जो ट्रेंड चला है, और वो ट्रेंड चला है फास्ट फूड का जी। और उसकी वजह से जो खास करके यंगर जनरेशन होती है वो इसकी तरफ बहुत आकर्षित होती है जी। तो दिस इज़ द मेन रीज़न, यही कारण है कि कई आज हमारे पेशेंट्स में, इनको हम कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीजेस। मतलब मैंने आज भी देखा है, कुछ लोग, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो इतना फास्ट फूड प्रेफर करते हैं कि सारा टाइम उनको वही देते हैं। तो उसकी वजह से उनको पेट की बीमारी तो होती है, लेकिन एक कॉमन बीमारियां जो आजकल हो रही है वो है नैश का मतलब होता है कि जो लिवर में है एक्सेस फैट चला जाता है, तो वो लिवर डैमेज होता है और वो एकदम जो फैट है वो दीमक की तरह लिवर को खाता है जी। तो ये बहुत कॉमन है फॉर द फैक्ट, जैसे मैंने बताया कि दो मुख्य कारण ये है, एक तो आपने फास्ट फूड ले लिया और दूसरा फिजिकल एक्सरसाइज जो सी है वो कम होती जा रही है। क्योंकि पहले आप देखिए 30 years ago, 40 years ago सब बच्चे जो से थे वो खेलते थे, कूदते थे, वो गेम्स ऐसी प्रेफर करते थे कि जिसमें फिजिकल एक्सरसाइज हो। लेकिन हमारे आजकल जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो या तो टीवी है या फ़ोन है, और फ़ोन दोनों का काम कर सकता है। फ़ोन पे आप नेटफ्लिक्स देख सकते हैं। तो जो बच्चे हैं उनका फिजिकल एक्सरसाइज कम होता जा रहा है, तो जिस वजह से जो एनर्जी है जो एक्सपेंड नहीं होती और खा रहे हैं आप फास्ट फूड, तो उसकी वजह से ये लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं। अल्टीमेटली लीड्स टू डायबिटीज़ हो जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, सब प्रॉब्लम इसके साथ ही लिंक्ड है। तो ये जम्मू में कोई डिफरेंट नहीं है, सब जगह सेम कल्चर है, पूरे इंडिया में सेम कल्चर है। और ये डिजीज़ इंडिया में आप सोच सकते हैं कि अबाउट 30 साल से ये आई हैं। बाकी जो बीमारियां हैं वो तो हैं ही हैं।
खास करके अगर देखा जाए पूरे उत्तरी भारत में तो अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिजीज़ बहुत ज़्यादा है। शराब भी हम ऐसी पीते हैं कि इतनी पीते हैं कि लिवर ही डैमेज हो जाए। इसमें तो कोई समझदारी की बात नहीं। ये बात तो समझ में आती है, कोई खुशी का मौका है, आपने तो कभी कभार एक ड्रिंक या 2 ड्रिंक ले ली, उसमें कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन रेगुलर ड्रिंक अगर आप लेंगे और डेली ड्रिंक करेंगे तो डेफिनेटली जो लिवर तो डैमेज होगा ही होगा। तो इसमें तो कोई आश्चर्य की बात ही नहीं है। तो इस वजह से ये जो बीमारियां हैं, कुछ तो मुझे लगता है हमने खुद ही मोल ले ली हैं। तो और बाकी जो बीमारियां हैं वो तो अनफॉर्चुनेट हैं, किसी को हो जाता है, चाहे कोई जीआई ट्रैक्ट का कैंसर हो या है। लेकिन ये जो बीमारियां हैं अल्टीमेटली हमारा लिवर डैमेज कर देंगी। अगर हम एक्सेस शराब लेंगे या डायबिटीज़ हो जाए तब भी लिवर डैमेज हो सकता है। और सो ये सब बीमारियों के मतलब कहीं ना कहीं अगर कहा जाए कि दौर जो है वो बदलता जो नज़र आ रहा है और उसी से ये सब कुछ जो बीमारियां हैं ये उभर के सामने आती हैं। सर एक और सवाल मैं करना चाहूँगी कि यहाँ पे आपके पास जो गांधीनगर ओपीडी जो सेंटर है, यहाँ पे आपके पास किस किस्म के जो मतलब पेशेंट जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं, किन बीमारियों को लेकर? सारे किस्म के आते हैं। अब जाहिर है जो मैंने अभी आपको बताया उन बीमारियों के ज़्यादा हैं बिकॉज वो इतनी प्रचलित हैं। लेकिन जो बाकी बीमारियां हैं, लोग यहाँ पे आते हैं, जम्मू के लोग, तो कुछ असाधारण बीमारियां हैं तो उसके लिए परामर्श करते हैं कि उनका क्या किया जाए। तो उसके लिए तो हम कहते हैं जी आप क्योंकि यहाँ पे पूरी फैसिलिटीज़ नहीं है इस वक्त, हो सकता है आगे हो जाए, तो जब तक नहीं है तब तक तो उनको कोई रेफरल सेंटर में या दिल्ली में या गुड़गांव में आना पड़ेगा और जहाँ उनका पूरा इलाज जो है वो सब होता है। जी अगर हम बात करें जम्मू की ही बात करते हैं, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। अगर जम्मू कश्मीर के लोग जैसे आपके पास आते हैं, कहीं परामर्श लेने आते होंगे, कहीं अपनी बीमारियां अपना चेकअप करवाने भी आते होंगे, तो उनके लिए क्या एडवाइस है, क्या एडवाइस रहेगी उनके खान पान को लेके? और आजकल के हमारे जो युवा हैं खासकर उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी आपकी तरफ से? देखिए यहाँ कश्मीर की जो बीमारियां हैं वो कुछ अलग हैं एज़ कम्पेयर टू जम्मू। वो इसलिए कि जो उनका खान पान है वो थोड़ा डिफरेंट है जम्मू से, काफ़ी मिलता भी है लेकिन कुछ हद तक जो उनसा है वहाँ पे कुछ उनकी खास जो स्पेसिफिक चीज़ें वो खाते हैं। अगर नाम लेना चाहूँ तो एक वो चाय पीते हैं जो नमकीन चाय होती है, नून चाय। और नून चाय अगर आप बहुत सालों तक लेते रहे तो उसका इट इज़ अ प्रूवन रिस्क फैक्टर कि उसके साथ स्टमक कैंसर वगैरह भी हो जाता है। अब ये वो जम्मू में नहीं है, जम्मू में तो दूसरी चाय चलती है, नून चाय तो यहाँ लेते नहीं है। प्लस जो वादी कश्मीर है उसमें वहाँ पे वो बड़ा मांस और दूसरी गोश्त का ज़्यादा सेवन होता है जो यहाँ पे भी है लेकिन मात्रा बहुत कम है। तो यहाँ की जो उनकी बीमारियाँ हैं, और वादी में एक बात तो अच्छी है कि वहाँ शराब बहुत कम मिलती है और जिस वजह से एटलीस्ट ये बीमारी वहाँ पे कम है, ये जम्मू साइड में ज़्यादा है। तो इस वजह से थोड़ा सा डिफरेंस है वादी के बीच में और जम्मू के बीच में, पर बाकी सब बीमारियाँ तो लगभग एक जैसी ही हैं, उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है। और आजकल के युवा के लिए तो मैंने पहले ही बता दिया कि अगर आप फिज़िकल एक्सरसाइज कम करेंगे, फास्ट फूड ज़्यादा खाएंगे, तो फिर आपके लिए तो मुझे लगता है कि आपको जल्दी डॉक्टरों के पास जाना पड़ेगा। हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है ये, आप तो आमंत्रित कर रहे हैं। तो ये मेरी सलाह यही होगी कि फिज़िकली एक्टिव रहना चाहिए। आप कुछ भी करें, ज़रूरी नहीं है कि आप मॉर्निंग वॉक कर लें, इवनिंग वॉक कर लें, 45 मिनट्स वॉक कर लें 5 डेज अ वीक, तो भी आपकी बॉडी फिट रहती है। जी सर बहुत अच्छा लगा आपसे आज जो बातचीत करके, और काफ़ी कुछ जो है हमारे युवाओं के लिए या फिर कह सकें कि बाकी लोगों के लिए भी एक जो मैसेज जो गया है वो बहुत ही अच्छा गया होगा और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो इसी के साथ हम अपना कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं और मिलेंगे अगली बार एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए द जेके पेजेस। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है।
रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।